ईरान और अमेरिका के बीच अब तक परमाणु डील फाइनल नहीं हो पाई है। इधर इजराइल ने 150 लड़ाकू विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करने के लिए उड़ान भरना शुरू भी कर दिया है। मतलब एक बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ इटली की राजधानी रोम में कूटनीतिक बातचीत चल रही है। अमेरिका और ईरान की परमाणु डील पर अब तक कुछ साफ नहीं हो पाया। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि ईरान अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत जारी है। इधर नेतन्याहू ने भी ट्रंप से साफ कह दिया है कि इजरायली सेना अब ज्यादा इंतजार नहीं करने वाली। अगले 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अंदर हमला हम जरूर कर देंगे। और ईरान ने भी साफ कह दिया है, अगर इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इसे अमेरिका का हमला माना जाएगा और ईरान, अमेरिका और इजराइल दोनों से हमले का बदला जरूर लेगा। खबर यहां तक आई कि ईरान के सबसे हाईटेक परमाणु साइट में से एक फोर्डो परमाणु साइट को ईरान की सैकड़ों महिलाएं और छात्रों ने चारों तरफ से घेर लिया ताकि इजराइल ईरान की फोर्डो परमाणु साइट पर हमला न कर पाए। सैकड़ों की तादाद में ईरानी लड़कियों ने फोर्डो परमाणु साइट के चारों तरफ से ऐसा घेरा बना लिया कि अब इजराइल यहां पर आसानी से हमला न कर पाए। अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं ईरान के पास इतना ज्यादा संवर्धित यूरेनियम मौजूद है जिससे वो 12 से ज्यादा एटम बम बना सकता है। इस वक्त ईरान के पास जितनी भी परमाणु ठिकाने हैं उन सबको इजराइल और अमेरिका बर्बाद कर देना चाहता है, तबाह कर देना चाहता है। पहले खबर यह आई थी कि ईरान पर 1 मई 2025 को इजराइल और अमेरिका मिलकर संयुक्त तरीके से बड़ा हमला कर सकते हैं। यहां तक कि ईरान से लगभग 5000 किलोमीटर दूर गार्सिया सैन हेड पर अमेरिका ने GBU-57 बमों से लैस 6 B-2 बम वर्षक तैनात कर दिए थे। लेकिन ईरान पर हमला करने से कुछ घंटों पहले ही अचानक ट्रंप पीछे हट गए। ईरान पर हमला नहीं किया। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर सीधा हमला करके एक बड़ी जंग, एक नया मोर्चा नहीं खोलना चाहते। इसलिए पिछले कुछ महीनों में परमाणु समझौतों को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच 4 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन हर दौर की वार्ता फेल हो गई। 5वीं वार्ता दोनों के बीच इटली की राजधानी रोम में हुई, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। हाँ, ईरान ने जिस तरह से तेवर दिखाए हैं वो बेहद खतरनाक हैं। ईरान पर हमले को तैयार है इजराइल। ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर ईरानी परमाणु साइट्स पर इजरायली हमला होता है तो अमेरिका को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट में दावा भी किया गया है कि इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है। 5वें दौर की परमाणु वार्ता से ठीक पहले ईरान के विदेश मंत्री का यह बयान साफ दिखाता है कि ईरान अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है। यहाँ तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने साफ कह दिया है कि उन्हें अमेरिका के साथ चल रही परमाणु वार्ता से कोई उम्मीद नहीं है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने 2 बार कह चुके हैं कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले करने की कोशिश की गई तो ईरान को अपनी परमाणु सुविधाओं और सामग्रियों की रक्षा के लिए विशेष उपाय करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये काफ़ी खतरनाक भी साबित हो सकता है। जो तस्वीरें ईरान से आ रही हैं उससे अमेरिका की टेंशन बढ़ना तय है। उसे डर है कि अगर इजराइल ने इस दौरान बड़ा हमला किया तो कई ईरानी छात्राएं मारी जा सकती हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो को पूरी तरह से तबाह करने की कसम खाई है। नताज और फोर्डो ईरान के वो परमाणु ठिकाने माने जाते हैं जहां भारी मात्रा में ईरान ने यूरेनियम का संवर्धन किया है और इसलिए ईरान फोर्डो परमाणु ठिकाने को बचाने के लिए सिर पर कफन बांधकर उतर पड़ा है। इधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त वॉशिंगटन डीसी में अपने टॉप मंत्रियों और अफसरों के साथ ईरान पर हमले का प्लान बना रहे थे, लगभग उसी वक्त 85 साल के ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनेई ईरानी जनरलों और कमांडरों को साफ आदेश दे रहे हैं कि ईरान पर हर हमला अमेरिका और इजराइल के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे। आप अमेरिका और ईरान के बीच हुई परमाणु मीटिंग का इसी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 180 दिनों से चल रही परमाणु वार्ता में ईरान एक बार भी नहीं माना कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर देगा या फिर यूरेनियम का संवर्धन नहीं करेगा। ईरान के विदेश मंत्री अरागची
और मिडिल ईस्ट मामलों में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ परमाणु वार्ता में शामिल हो चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान अपना परमाणु मिशन बंद नहीं करेगा। अमेरिका की तरफ से ईरान पर दबाव बनाया गया तो वो फौरन अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे, वरना ट्रंप सरकार ईरान का सर्वनाश कर सकती है। जबकि ईरान की तरफ से साफ कहा गया है कि ईरान धमकियों की परवाह नहीं करता और वो लगातार 60% यूरेनियम संवर्धन करता रहेगा। हम आपको बता दें कि ईरान की तरफ से 60% तक यूरेनियम संवर्धन अमेरिका की आंखों में बुरी तरह चुभ रहा है। 60% तक यूरेनियम संवर्धन को अमेरिका ईरान के लिए रेड लाइन मानता है। अमेरिका को डर है कि ईरान का अगला स्टेप सिर्फ परमाणु बम बनाना होगा, जो अमेरिका के साथ साथ इजराइल के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है।